हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? मोनिका देसी व्लॉग में आपका वेलकम करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और ये हो गया सुबह सुबह मॉर्निंग का टाइम। और मॉर्निंग के टाइम में हम लोगों ने चाय पी ली थी, पर बच्चों के चाय दूध नहीं बना था। और मेरे बच्चे ऐसे हैं कि मतलब पहले तो बॉर्नवीटा वाला दूध पी लेते थे, पर अब नहीं पीते। वो जो मैं चाय बनाती हूँ उसी भगोनी में मैं उनके दूध गर्म करके देती हूँ, उनको थोड़ी सी चीनी डाल के, तो वो वही दूध पीते हैं, अलग दूध नहीं पीते हैं। और सादा दूध भी पी लेते हैं कभी कभार, जैसे हल्दी डाल के, नहीं तो अधिकतर चाय वाला दूध ही पीते हैं। दिन में भी उनको अगर मुझे चाय नहीं पीनी होती है तो उनको बना के अलग से देनी पड़ती है कि ये चाय वाला दूध है, तुम पी लो। और उसके बाद में मेरे मॉर्निंग का जो रूटीन है डेली का, किचन से ही स्टार्ट होता है। तो मैं चाय दूध करके उसके बाद गैस वेस साफ़ करके अच्छे से पहले मैं किचन का काम ख़त्म करती हूँ, क्योंकि किचन में रात का काम तो ख़त्म हो सही रहता है, पर जो मॉर्निंग का काम भी बहुत ज़्यादा फैल जाता है, समझ में नहीं आता है कि क्या करना है क्या नहीं। मैं वैसे भी वॉइस लिंक अपनी डालूंगी, तेरे भी डालूंगी, चिंता मत कर। बता, बोल ना। उसमें भी है हॉस्टल? हाँ हाँ, क्या उसमें भी है हॉस्टल है उसमें भी। इसमें का है कह रही हूँ। वो है नहीं है वो नहीं है, वो रूम लेके ले लेना तू। क्यों ले लेना? क्यों नहीं रह सकता? वो टिन्नी मौसी के ऊपर लगेगी तो वो तेरे कपड़े वपड़े एक भेज करके भेज दूँगी, जो वहाँ टिफिन आ जाएगा साफ सुबह और खा लेना, ले लेना। क्या पता फिर वापस लॉकडाउन लग जाए तो ले लेंगे। वाह। और ये मेरे रात के कपड़े ही पड़े थे सारे, जो मैं व्रत मतलब उपवास था कल का मेरा तीज का। तो मैं जैसे ही आई थी वहाँ से पूजा करके, तो मैंने जैसे बेड पे डाले थे। और वैसे भी ये रूम एक मेरे स्टोर का काम करता है, क्योंकि सारा सामान इसमें, टेबल रखी हुई है, कई किताबें रखी हुई है, कपड़ों की अलमारी रखी हुई, एक तरफ बैग रखे हुए हैं, एक तरफ बेड रखा हुआ है। तो ये कमरा मुझे समझ में ही नहीं आता, क्योंकि बहुत सारा सामान हो गया है अब मेरे, और धीरे धीरे बढ़ गया है। पहले इतना नहीं था, पर बहुत सालों से रह रही हूँ यहीं तो मैंने धीरे धीरे अपना सामान बढ़ा लिया। जो तो कोशिश करती हूँ कि यार जहाँ मैं रेंट पे रहती हूँ वहाँ मैं अपना सामान ना बढ़ाऊँ, पर फिर भी पता नहीं क्यों जितनी ज़रूरत होती है लेने में आ ही जाता है। तो जैसा का जैसा ये रूम पड़ा रहता है, बच्चे भी मेरे अधिकतर इधर ही खेलते हैं, इधर ही पढ़ते हैं। उन्होंने अपना एक रूम बना रखा है। ये रूम मतलब ऐसा है कि कुछ भी सामान होता है हम लोगों का इसमें लाके हम लोग डाल देते हैं। बेडरूम हमारा खुला खुला सा है, और वैसे बेडरूम खुला खुला ही चाहिए, थोड़ी हवादार वाला होना चाहिए। ज़्यादा सामान नहीं रख रखा मैंने, सिर्फ डबल बेड और एक सिंगल बेड रख रखा है बेडरूम में। बाकी सारा सामान मैंने इसी रूम में रख रखा है। और 2 ही रूम है मेरे यहाँ पे, मैं रेंट पे रहती हूँ, तो मेरे है 3 रूम इस मकान में, पर एक उन्हीं का खुद का है, पर्सनली उन्होंने रख रखा है, तो उनका खुद का सामान है। और यहाँ हो जाती है मेरे शाम को खाने की तैयारी। और शाम के खाने में मैं बना रही हूँ दाल चावल। और पहले मैं दाल छोंक दूँगी, क्योंकि मेरे पास एक ही कुकर है, तो मैं पहले दाल बनाऊँगी, फिर उसी कुकर को धोकर फिर मैं उसी में चावल बनाऊँगी। और कई जने पानी में भी चावल जैसे बॉईल करके बनाते हैं, पर मैं क्या कुकर में ही बनाती हूँ। दाल चावल बनाते हैं होते हो फिर भी। और किसी का मेरे को कमेंट आया था कि आप व्रत या उपवास में कौन लहसुन प्याज खाता है, तो सॉरी, मैं बताना चाहती हूँ कि हम लोग शुरू से ही लहसुन प्याज खाते हैं। हमने कभी ऐसा सोचा नहीं कि यार व्रत में खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हमारी फैमिली में शुरू से ही, अगर चाहे व्रत हो चाहे उपवास हो, शुरू से ही खाते हैं। तो हमने जैसा देखा है, हमने जैसा सीखा है, तो हम लोग वैसे ही करते हैं। और हम बिना मसालों के बिल्कुल नहीं रह सकते, हमको खाना चाहिए चटपटा और मसालेदार, चाहे व्रत हो चाहे उपवास हो। तो जो जैसे कहते हैं ना कि जैसे फैमिली से बड़े होते हैं तो वो चीज़ें हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि हम भगवान को नहीं मानते हैं या भगवान की पूजा नहीं करते हैं। हम भगवान को भी मानते हैं, भगवान की पूजा भी करते हैं बहुत अच्छे से, पर यह है कि हम लहसुन प्याज खाते हैं। कई जने होते हैं कि व्रत या उपवास में लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, जैसे मंगलवार होता है, शनिवार होता है, तो वो लहसुन को देखना भी पसंद नहीं करते हैं, छूना भी पसंद नहीं करते हैं। हमारे आसपास के जो लोग रहते हैं वो कई जने ऐसे हैं कि वो बिल्कुल भी लहसुन नहीं खाते। जैसे मंगलवार को तो बिल्कुल भी पास में होके नहीं निकलते वो। अगर किसी की जैसे छोंक भी लग रही है लहसुन की, तो उनको अजीब सी स्मेल आती है लहसुन की कि यार तुम्हारे लहसुन वाला खाना बन रहा है, लहसुन प्याज का।
तो मैं मानती हूँ कि नहीं, मतलब नहीं खाने वाले नहीं खाते, पर हम लोग शुरू से ही खाते हैं। और यहाँ मेरे रेडी हो गई दाल चावल बहुत अच्छी तरह से। ऊपर आ गई, थोड़ी देर ऊपर घूम लूँगी घंटे भर। और मौसम भी अच्छा ठंडा हो रहा है, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। शाम का टाइम है बिल्कुल। सूरज देवता भी अपने घर को जाने के लिए तैयार हो गए हैं। और इधर हरियाली है तो बहुत अच्छा मौसम हो जाता है शाम का। खाएंगे तो मैं उनके लिए रोटी बना दूंगी, और अगर वो दाल चावल खा लेंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर रोटी सेक दूंगी उनके लिए। आप लोगों को आज की मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना फ्रेंड। थैंक यू एंड बाय बाय।